अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर आपके 4th चैप्टर में लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। अभी मैंने कुछ अपने जो पिछला वीडियो था उसमें आपको समझाया कि कैसे कन्वर्जन करते हैं केल्विन का सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में और सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में। अब हम बात करेंगे कैसा, हम बात करेंगे इसमें चैप्टर को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि चैप्टर के अंदर और क्या दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसकी लैबोरेटरी थर्मोमीटर की। The laboratory thermometer, also called Celsius thermometer, got its name from the name of its inventor, Anders Celsius. It consists of very thin capillary tube of glass which is surrounded by very thick supporting glass walls. The upper end of the capillary is closed and the lower end is drawn into a delicate bulb-like shape with a thin glass wall. A laboratory thermometer is generally used to measure temperatures ranging from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. The stem of the thermometer marks as horizontal line to read a particular temperature. The marks are known as calibrations. जो उसके ऊपर जो रीडिंग्स थर्मोमीटर आपने कभी देखा हो तो उसके ऊपर पतली पतली सी लाइनें खींची होती हैं, उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखा होता है टेम्परेचर का। Precautions to be taken while reading a laboratory thermometer. The following precautions may be taken while reading a thermometer. While the temperature is being taken, the bulb of thermometer should be properly in contact with the object. The reading of temperature should be taken without removing the thermometer from its position. The eye of the observer should be at the same vertical level as that of the mercury. The thermometer should not be used to measure temperatures below its lowest marking or above its highest marking. Bulb should not touch the bottom or side of the beaker. जब कभी भी हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल उसको, जब मान लीजिए आपने बंसिन बर्नर बीकर के अंदर बंसिन बर्नर के ऊपर जो बीकर आपने रखा है उसके बिल्कुल नीचे बॉटम वाले पार्ट पे कभी भी उसको नहीं चिपकाना चाहिए। क्यों? इससे उसके फटने का डर हो सकता है। उसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है जो बहुत जल्दी हीटअप होकर के ब्रस्ट हो सकता है। इसलिए और ना ही उसको कभी भी जो बीकर का जो साइड वॉल है उसके ऊपर टच करना चाहिए। उसको आप डिप करिए सेंटर के अंदर और उससे आप टेम्परेचर मेंशन कीजिए। हाँ, और ये याद रखना कि अगर किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए अलग टेम्परेचर का थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। अब क्लिनिकल thermometer is used to measure the body temperature of human beings and animals. A clinical thermometer has its range of measurable temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The normal average human body temperature of healthy person is 37 degrees Celsius. The kink in the capillary tube of the clinical thermometer prevents the mercury from falling back after the thermometer is removed from the patient's mouth. हमेशा देखा होगा, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है। पुराना जो थर्मोमीटर होता था जिससे कि टेम्परेचर नापते थे तो उसमें क्या होता था, मरकरी होता था। जैसे ही आप उसको माउथ में या फिर आर्मपिट के अंदर रखते थे तो वो क्या करता है, जो मरकरी होता है वो जितना टेम्परेचर उसको रीच करना चाहिए उतना टेम्परेचर रीच करता है। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए आप अगर उसको छोड़ दें तो वापस से डाउनफॉल कर जाएगा, किक कर जाएगा। उसके जो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वापस से उस कैपिलरी के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है नीचे की साइड में वहाँ पे पहुँच जाता है, यानी कि वो टेम्परेचर लोअर हो जाता है उसका, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो रहता है उसके आसपास। You must have been surprised to observe in the above activity that there is a possibly no body temperature as exists 37 degrees Celsius. All human beings have
little variation in their normal body temperature. The average for a large number of people has calculated as 37 डिग्री सेल्सियस। हमें याद रहना चाहिए कि हर किसी के बॉडी के टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। बहुत कह सकते हैं कि हम अगर 100 में से 70% माने या 60% माने तो सिर्फ उन्हीं की ही बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है, बाकी का कुछ ना कुछ उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है पॉइंट के अंदर। इसीलिए जनरली 98.6 को या 97.5 से लेकर 98.6 को हम डिग्री फ़ारेनहाइट को हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं। Mercury is used in thermometer due to the following properties. Mercury is a shiny liquid metal and therefore can be easily seen. Mercury does not stick to glass. It expands and contracts uniformly with a rise and fall in temperature. Mercury freezes at -39 degrees Celsius and boils at 357 degrees Celsius under normal pressure. Therefore, it can be used over a wide temperature range. क्योंकि मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -37 डिग्री सेल्सियस है एंड जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? थर्मोमीटर के रूप में। थर्मोमीटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, इसी वजह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के चैप्टर में आपके लिए बस